तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है। जंग जो भी होंगे, जो भी उसमें शरीक होंगे, असल में उसमें आप ये देख रहे हैं कि जीतने वाले कौन से हैं जिनका असला इस्तेमाल होता है, जिन मुल्कों का असला इस्तेमाल होता है, जिनके यहाँ से सरमाया, जिन्हें सरमाया हमारा जा रहा होता है, हमारा रिस्क उनके पास जा रहा होता है। तो आप ये देख लें, इस जंग में दोनों तरफ से जो असला इस्तेमाल हुआ, जो दोनों तरफ से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, दो ग्रुप आपको वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं और ये दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल है, इसको देखना चाहिए। यानी आप हिंदुस्तान की तरफ जब देखते हैं, भारत की तरफ देखते हैं, तो आप वहाँ आपको जो अमेरिका उसमें नजर आता है, इसराइल आपको उसके साथ जुड़ा हुआ नजर आता है और वहाँ की टेक्नोलॉजी आपके सामने नजर आती है, ताकि आपको ये जो सूरत हाल है। और इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपको चीन आपके साथ नजर आ रहे हैं और आपको तुर्की वगैरह नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर एक और नक्शा भी बदल रहा है। तो ये जंग सिर्फ हमारी नहीं है, यानी ये आप ख्वाहिश करेंगे कि जनाब जंग हम में फौरन मुंतकिल हो जाए, जिसके पीछे आपको सोचना पड़ेगा और फौरी तौर पे कोई फैसला देना आपके बस की बात नहीं है। इसमें बाकी आलमी कुव्वतें भी इस्तेमाल हो रही हैं। आप देख लीजिए कि किन की मार्केट जो है उनकी बढ़ी है, किस असले की मार्केट बढ़ी है और किस असले की मार्केट कम हुई है। तो इसमें हमारा भी इस सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो भी फैसला करता है बड़ी हिकमत अमली से चला है। इसमें इन्होंने बड़े रिस्ट्रेंट से काम किया, ये रुके इन्होंने दुनिया पे ये वाज़ेह करने की कोशिश की है कि हम जाहियत नहीं कर रहे। पहलगाम का वाक़या हुआ, इन्होंने कहा कि हमें इस पे जाके आप सूरत हाल के ऊपर इंक्वायरी करें और जो भी मुजरिम हम आपसे तामन करने के लिए तैयार है। उनकी तरफ से जब हमला होता है तब भी उसमें वक्फा डाला जाता है ताकि दुनिया देख ले कि हमला किस तरफ से पहले किस तरफ से हो रही है और कौन है जो हमारे ऊपर। और फिर जब यहाँ से आता है तो वो आनंद फैसला होता है और 4 घंटे के अंदर ही आप देखते हैं कि सूरत हाल जो बदल जाती है और अमेरिका उसकी मदद के लिए, वो जो कह रहा था कि मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, वो आ जाता है उसमें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरा ख्याल है सिर्फ अमन की बात सिर्फ सतही सतह पे करना मुनासिब नहीं है। पूरी हमारे अदीबों को भी तो सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या सूरत हाल है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हम अमन की बात जरूर करते हैं, लेकिन हम अपनी अफवाह के साथ खड़े हैं, हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि इस मौके पे हमें उनके साथ खड़ा जाना चाहिए। और बिल्कुल ये दुरुस्त कहा अभी भाई ने जो नज़र सुनाई, बिल्कुल उसमें हमारी जो सूरत है वही होनी चाहिए कि अगर वो उनकी तरफ से सुखाया झंडा लहराया जाएगा तो फिर हमारी तरफ से आगे कदम बढ़ेंगे, वरना हम उनकी बात सिर्फ खाली गुली कर देने से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।